टिल दिस टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को देखा था। तो आज मैं ज़्यादा लोकल वेरिएबल के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। टुडे विल हैव अ सिंपल सा डिस्कशन अबाउट ग्लोबल। एक्चुअल में जावा में ग्लोबल ऐसा कोई टर्म नहीं है, जो कि मैं कल क्लियर कर चुका हूँ आपको। सो आज मैं मोर ओवर गाइज इनको क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल बोलूँगा। तो कैन आई रिमूव दिस ग्लोबल वेरिएबल यहाँ से गाइज? ओके, रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मोर ओवर मैं क्लास वेरिएबल या फिर इंस्टेंस वेरिएबल बोलूँगा तो आपको क्लियर होगा। क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल मतलब वो ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए, और इंस्टेंस बोला तो वो नॉन स्टैटिक होना चाहिए, और क्लास वेरिएबल बोला तो वो स्टैटिक होना चाहिए। ये बात क्लियर है सबको? एवरीवन, ये क्लियर है? Yes. Yes, sir. Okay, so guys, simple. Let's go here. Let's guys, let's create. यहाँ पर हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं. Let's say वेरिएबल्स करके गाइस, वेरिएबल्स टेस्ट करके मैंने क्लास बनाया. ओके गाइस, ये मेरा क्लास है. आप ध्यान देना. चलो मैं मेन मेथड भी हटा देता हूँ. गाइस ये क्लास है. क्लास के अंदर मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर. लेट्स से गाइस मैं डिक्लेयर करता हूँ डबल लेट्स से पाई करके वेरिएबल डिक्लेयर किया. गाइस मैंने पाई वेरिएबल डिक्लेयर किया. ये कौन सा वेरिएबल है? इज इट अ क्लास? ये पहले तो ग्लोबल है कि लोकल वेरिएबल है? Global. एवरीवन, ये ग्लोबल वेरिएबल है. करेक्ट करेक्ट गाइस, ये ग्लोबल वेरिएबल है. बट ग्लोबल में से ये इंस्टेंस है कि क्लास वेरिएबल है? Class variable. Class. गाइस क्लास वेरिएबल Class वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ता है ना. अगर आपको वेरिएबल को स्टैटिक क्लास वेरिएबल बोलना है तो क्लास मतलब वो कॉल किससे होगा? वो कॉल होगा क्लास रेफरेंस से. तो क्लास रेफरेंस से कौन सी प्रॉपर्टी कॉल होती है आपकी? स्टैटिक गाइस. तो ये क्या मैंने इसको स्टैटिक डिक्लेयर किया है? नहीं. तो बाय डिफॉल्ट ये वेरिएबल कौन सा होगा? स्टैटिक होगा कि नॉन स्टैटिक होगा? अगर नॉन स्टैटिक है तो ये कौन सा वेरिएबल हुआ? ये हुआ गाइस इंस्टेंस वेरिएबल. बेसिक्स को मत भूलो गाइस, बेसिक्स को मत भूलो. ये इंस्टेंस वेरिएबल है. ओके गाइस, लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ गाइस. लेट्स से मैं वेरिएबल बनाता हूँ इंट, या फिर लेट्स से लॉन्ग नाम का एक ओके चलो इंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं. लेट्स से इंट वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाया मैंने. वैल्यू इक्वल्स टू गाइस मैंने, या फिर लेट्स से अमाउंट नाम का एक वेरिएबल बना. ओके अमाउंट है मेरी 11,577. ये वाली वैल्यू है मेरी. ओके ये मेरी वैल्यू है. ये मैंने अमाउंट नाम के वेरिएबल में दे दिया. ये भी कौन सा वेरिएबल है गाइस? ये भी वेरिएबल कौन सा? इंस्टेंस वेरिएबल है. Instance variable. नाउ गाइस मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ. लेट्स से स्टैटिक फ्लोट. लेट्स से स्टैटिक फ्लोट बैलेंस, या फिर बैंक बैलेंस. गाइस बैंक बैलेंस नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया. क्या कोई कंपल्शन है मैं अपने ग्लोबल वेरिएबल को, जो कि क्लास और इंस्टेंस वेरिएबल है, इनको इनिशियलाइज करना कंपल्शन है क्या? नहीं है ना. तो गाइस मैंने इसको कंपल्शन नहीं है तो मैं इसको डिक्लेयर नहीं, इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ. अगर मैं इनिशियलाइज नहीं करूंगा तो इसका एक कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू एसोसिएट होगा कि नहीं होगा इसके साथ? डेफिनेटली होगा. डेफिनेटली होगा गाइस. ओके ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग गाइस. ओके आई थिंक ओके बस हो गया मेरे लिए गाइस. मैं यहाँ पर वेरिएबल्स टेस्ट नाम का गाइस मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ. ये मेथड है ना वेरिएबल्स टेस्ट. ये मेथड बनाया ना मैंने कि नहीं? Yes. ये मेथड है ना Yes. कि कंस्ट्रक्टर है? मेथड है कि कंस्ट्रक्टर है गाइस? ये Constructor. भूलो मत गाइस बेसिक्स को. दिस इज कंस्ट्रक्टर. मेथड नेम के आगे रिटर्न टाइप होता है ना, एटलीस्ट वॉइड तो होता है. क्या मेरे मेथड के आगे मेथड नेम गाइस यहाँ पर मैंने कोई रिटर्न टाइप यूज किया है क्या? No. नहीं. फर्स्ट रूल गाइस कंस्ट्रक्टर का, ये सेम नेम एज अ क्लास नेम है कि नहीं है? Yes. फर्स्ट रूल गाइस आपका सेम नेम एज अ क्लास नेम. कोई रिटर्न टाइप नहीं है.
ना ही मैंने इसको स्टैटिक डिक्लेयर किया है। सो डोंट यू थिंक ये कंस्ट्रक्टर है और ये मेथड नहीं है एवरीवन? यस और नो? Yes. यस और नो? ओके, ऑलराइट गाइस, मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए, मुझे मेथड चाहिए। तो मैं माई टेस्ट नाम का मेथड बनाता हूँ। सो ये मेरा मेथड है ना कि नहीं है? क्या ये करेक्ट सिंटैक्स है मेथड का? No. मेथड No. नेम के आगे क्या होना चाहिए गाइस? रिटर्न टाइप होना चाहिए, एटलीस्ट वॉइड तो होना चाहिए ना कि Void. नहीं? यस और Yes. नो? तो गाइस मैंने ये माई टेस्ट नाम का मेथड बनाया, माई टेस्ट नाम का मेथड बनाया। ये मेथड कौन सा है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है गाइस? दिस वन Non-static. नॉन स्टैटिक मेथड है। ओके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइस। इस माई टेस्ट में मुझे अपना बैंक बैलेंस कॉल करना है। सो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println गाइस, मैं इस बैंक बैलेंस को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने कॉल कर दिया, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? No. No. ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर गाइस लेट्स से मैं अपना यहाँ पर लेट्स से मैं गाइस क्या कर लेता हूँ, सिंपली इस बैंक बैलेंस को यहाँ पर डायरेक्टली कॉल करने का ट्राई करता हूँ। मैंने कॉल कर लिया बैंक बैलेंस को गाइस। ओके, यहाँ पर मैं बैंक बैलेंस को कॉल कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने पाई को कॉल किया, पाई को कोई प्रॉब्लम आया क्या गाइस यहाँ पर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? पाई को, पाई वेरिएबल को No. कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है गाइस, मैं लेट्स से अमाउंट को कॉल कर रहा हूँ, अमाउंट को कॉल कर रहा हूँ। तो गाइस ये मेरा कोई भी वेरिएबल कॉल नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं हो रहा है? वाई? सिंपल, थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। यहाँ पर मैंने आपको बोला थोड़ा सा मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस भी करूँगा, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। गाइस लेट्स से इंटीजर माई अमाउंट नाम का गाइस मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, माई अमाउंट इज इक्वल्स टू गाइस, इस माई अमाउंट के अंडर ये वाला अमाउंट वेरिएबल मैं असाइन करने का ट्राई कर रहा हूँ। चलेगा ना? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? या फिर गाइस और मैं सिंप्लीफाई करूँ तो लेट्स से मैं ना ओके ये पाई है, मैं इंटीजर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इसको रेडियस आर करके वेरिएबल बनाता हूँ, रेडियस है मेरा 5। ओके, ये रेडियस है मेरा 5। तो सिंपल गाइस मैं यहाँ पर वॉइड एरिया ऑफ सर्कल नाम की मेथड बनाता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल नाम की मेथड बनाता हूँ। अच्छा, आपका एरिया ऑफ सर्कल जो होता है गाइस, एरिया ऑफ सर्कल होता है, उसके लिए मैंने एक डबल एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल नाम का एक वेरिएबल बना है। इस एरिया ऑफ सर्कल में गाइस, अभी एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, करेक्ट एवरीवन? मैं पाई को कॉल कर रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ से पाई को कॉल कर रहा हूँ, पाई को कॉल कर रहा हूँ इनटू गाइस, इनटू मैं आर को कॉल कर रहा हूँ, इनटू मैं आर को कॉल कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने कॉल किया। नाउ ये कॉल हुआ गाइस, पाई इंटू आर कॉल हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? No. यस और नो? कॉल हुआ, राइट? नाउ गाइस सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट println मैं यहाँ पर लेट्स से एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू गाइस, मैंने ऐसा सिंपली स्टेटमेंट दिया और प्लस गाइस ये एरिया ऑफ सर्कल नाम का जो वेरिएबल है, इस एरिया ऑफ सर्कल वेरिएबल को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। ओके, ये रहा मेरा एक मेथड। ये मेथड कौन से टाइप का है गाइस? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक टाइप का है। ओके गाइस, मेथड नॉन स्टैटिक है और ये वेरिएबल्स जिनको मैंने एक्सेस किया है ये भी वेरिएबल कौन से है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक है ना, इंस्टेंस वेरिएबल है। गाइस मैं कुछ स्टैटिक वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे कि स्टैटिक मैंने ए वेरिएबल बना, ओके, ए इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल गाइस मैंने 10 रखा। मैं गाइस सॉरी स्टैटिक इंटीजर ए करके वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक है। स्टैटिक इंटीजर बी करके गाइस मैंने वेरिएबल बनाया 20। और लेट्स से गाइस मैंने एक और वेरिएबल बनाया स्टैटिक रिजल्ट नाम का, इसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, स्टैटिक इंटीजर रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना। ये 3 वेरिएबल है गाइस मेरे। ओके, सो सिंपल गाइस मैं यहाँ पर वॉइड लेट्स से एडिशन नाम का एक मेथड क्रिएट करता हूँ।
अभी गाइस इस एडिशन मेथड को मैंने डिक्लेयर किया स्टैटिक। मैंने क्या डिक्लेयर किया इस मेथड को? स्टैटिक। स्टैटिक मेथड के अंडर गाइस मैंने रिजल्ट को कॉल किया, रिजल्ट इज इक्वल्स टू a प्लस b। एम आई एबल टू कॉल देम और नॉट? मैं कॉल कर पा रहा हूँ? Yes. कॉल कर पा रहा हूँ, राइट गाइस? नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ रिजल्ट या फिर रिजल्ट इक्वल्स टू, मैं ऐसा मैसेज देता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू और मैं प्लस रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ। यही चीज गाइस मैं इनिशियलाइज करने से भी पहले करता हूँ। ओके मैंने यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट किया, तो इस टाइम गाइस मैं जब रिजल्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, रिजल्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, तो यहाँ पर 0 प्रिंट होना चाहिए। अब की बार रिजल्ट में मैं a प्लस बी कर रहा हूँ, तो a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 ये रिजल्ट में स्टोर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम रिजल्ट का वैल्यू कितना आना चाहिए? इट शुड बी 30। 30. इट शुड बी 30। ठीक है गाइस, नाउ इन मेथड्स को मुझे कॉल करना है मेन मेथड के अंडर। विदाउट मेन मेथड के अंडर कॉल किए क्या ये मेथड एग्जीक्यूट होगी? नहीं होगी ना? यस और नो? यस और नो? सो गाइस सिंपल, अभी मुझे इस एरिया ऑफ सर्कल मेथड को कॉल करना है। ये स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी को कैसे कॉल करेंगे? व्हाट वी नीड टू क्रिएट? वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ये रहा वेरिएबल टेस्ट। लेट्स से गाइस मैं obj करके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू। मैंने कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज किया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया कि यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर यूज किया? गाइस यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर कौन सा यूज किया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया, करेक्ट? राइट एवरीवन? ऑब्जेक्ट डॉट मैंने गाइस एरिया ऑफ सर्कल इस मेथड को कॉल किया। इस मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है, वेरिएबल टेस्ट को कॉल करना है गाइस। ओके ये वेरिएबल टेस्ट को बिलोंग कर रही है। नाउ मुझे गाइस इस एडिशन मेथड को कॉल करना है। एडिशन मेथड कौन से टाइप की है? स्टैटिक। तो स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करेंगे? बाय यूजिंग क्लास में क्लास रेफरेंस, क्लास नेम। गाइस क्लास नेम डॉट एडिशन मेथड को मैंने कॉल किया, Void. ठीक है? लेट मी रन द कोड। ओके गाइस दिस टाइम जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल 78.5 मुझे कैलकुलेट होके मिल रहा है। गाइस रिजल्ट पहली बार 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे रिजल्ट का मैंने वैल्यू इनिशियलाइज किया था क्या? नहीं ना? नहीं ना गाइस? तब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, तो रिजल्ट के अंडर गाइस जब वो रिजल्ट को कॉल करेगा, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो कि 0 मुझे प्रिंट करके दे रहा है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0। बट गाइस नेक्स्ट स्टेप पे मैं रिजल्ट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? यस और नो? यहाँ पर a की वैल्यू 10 आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू 20 आ जाएगी। ये 10 प्लस 20 ऐड हो जाएगा और किस में स्टोर होगा? रिजल्ट में। अभी रिजल्ट वेरिएबल अपडेट हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस और नो? नाउ अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करूंगा तो मुझे रिजल्ट कितना मिल रहा है गाइस? एवरीवन व्हाट आई एम गेटिंग रिजल्ट इज इक्वल्स टू 30। करेक्ट है कि नहीं है? यस और नो? यस और नो? नाउ गाइस मैंने यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंडर कॉल किए हैं। मैंने स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक ब्लॉक के अंडर कॉल किए हैं, ठीक है? लेट्स से गाइस मैं void माई टेस्ट नाम का मेथड बना रहा हूँ। गाइस मैं माई टेस्ट नाम का मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? गाइस मैं माई टेस्ट नाम का मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। माई टेस्ट मेथड के अंडर लेट्स से गाइस मुझे गाइस मुझे आप ये बताओ, अभी ये जो माई टेस्ट मेथड है, ये मेथड स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक है। ओके गाइस लेट्स से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ माई रिजल्ट। गाइस मैं यहाँ पर इंटीजर माई रिजल्ट नाम का वेरिएबल मैं कॉल क्रिएट कर रहा हूँ। इंटीजर माई रिजल्ट इज इक्वल्स टू गाइस मैं यहाँ पर a को कॉल कर रहा हूँ, माइनस b को कॉल कर रहा हूँ, a एंड b को कॉल कर रहा हूँ। गाइस मैंने यहाँ पर a और b को कॉल किया। ओके गाइस मैंने यहाँ पर a और b को कॉल किया, तो a और b के अंडर गाइस मुझे आप ये बताओ a कौन सा वेरिएबल है? स्टैटिक। b वेरिएबल कौन से टाइप का है? Static. मैं कौन से ब्लॉक के अंडर कॉल कर रहा हूँ इनको?
Non-static. नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंडर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सो गाइस मैंने यहाँ पर माई रिजल्ट इज इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पर इस वाले माई रिजल्ट वाले वेरिएबल को गाइस प्रिंट कर दिया। कोई प्रॉब्लम? नाउ गाइस ये मेथड नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करोगे? हाउ यू विल कॉल इट? बाय यूजिंग Object. ऑब्जेक्ट डॉट माई रिजल्ट नाम के मेथड को मैंने कॉल किया। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेट्स रन दिस कोड। क्या ये माई रिजल्ट प्रॉपर आंसर दे रहा है आपको कि नहीं? यस और नो? Yes. नाउ गाइस मैं यहाँ पर एक और मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ दिस टाइम स्टैटिक वॉइड माई टेस्ट नाम का, माई टेस्ट 2 नाम का गाइस मैंने एक मेथड क्रिएट किया। गाइस यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से गाइस इंटीजर। अगेन गाइस मैं माई रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। तो मुझे आप एक बात बताओ, ये वाला माई रिजल्ट कौन सा वेरिएबल है? ये ग्लोबल है कि लोकल है? ये वाला लोकल है। इसका गाइस लिमिट यहाँ पर ही है। क्या ये वेरिएबल यहाँ से यहाँ पर कॉल होगा क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर मैं दूसरा माई रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? एनीवन? कोई प्रॉब्लम किसी को? No. No. ये माई रिजल्ट अलग है और ये माई रिजल्ट अलग है, ये मेक श्योर करना सब लोग। नाउ दिस टाइम गाइस, दिस टाइम मैं यहाँ पर गाइस सी हियर, मैं यहाँ पर इस वाले मेथड को भी स्टैटिक बना देता हूँ। आई एम मेकिंग दिस मेथड एज अ स्टैटिक अगेन। और गाइस मैं यहाँ पर माई रिजल्ट में पाई इंटू आर गाइस कॉल कर रहा हूँ। क्या मुझे कुछ एरर आ रहा है कि नहीं? गाइस मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? Yes. क्यों आ रहा है? मेरी मेथड कौन सी है गाइस यहाँ पर? Static. ब्लॉक। गाइस मेथड कौन से टाइप की है? स्टैटिक टाइप की है। तो स्टैटिक टाइप के मेथड के अंडर मैं कौन से टाइप के वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ? Non-static. तो गाइस मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? देखो, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक फील्ड। मतलब आप स्टैटिक ब्लॉक के अंडर स्टैटिक तरीके से नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हो, ये कभी कॉल नहीं होगा। गाइस हियर आप मुझे एक बात बताओ, एक सिंपली गाइस मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये माई टेस्ट मेथड कौन से टाइप का था? गाइस Static. माई स्टैटिक मेथड स्टैटिक टाइप का था। तो स्टैटिक मेथड को हम कॉल कैसे करते हैं? Class reference. क्लास रेफरेंस से करते हैं गाइस। तो क्लास रेफरेंस वेरिएबल टेस्ट डॉट क्या मैं माई टेस्ट मेथड को कॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं? यस और नो? गाइस माई टेस्ट मेथड स्टैटिक टाइप का है और स्टैटिक तरीके से मैंने कॉल किया है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? बट हियर गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताना, यही कंफ्यूजन मैं सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ। ध्यान देना गाइस, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ओबीजे। ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जो बनाया है ये ओबीजे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कौन से मेथड को कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कौन से प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं? स्टैटिक की नॉन स्टैटिक? ऑब्जेक्ट के थ्रू गाइस, ऑब्जेक्ट के थ्रू नॉन स्टैटिक Non-static. को। बट गाइस मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं माई टेस्ट को कॉल कर पा रहा हूँ। क्या मैं कॉल कर पा रहा हूँ एवरीवन कि नहीं? यस और नो? कॉल कर पा रहा हूँ। Yes. बट लाइन नंबर 37 और 38 में गाइस मैंने एक मेथड को स्टैटिक तरीके से कॉल किया, मुझे कोई वार्निंग नहीं आया। बट गाइस मैं ये माई टेस्ट मेथड जो है ये स्टैटिक है और स्टैटिक मेथड को मैं नॉन स्टैटिक तरीके से कॉल कर पा रहा हूँ। कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि एरर आ रहा है? यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है क्या गाइस? कि वार्निंग आ रहा है? वार्निंग आ रहा है। दिस इज नॉट द एरर गाइस। मैं फिलहाल इसको गाइस सिंपली फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे कोई वार्निंग गाइस, मुझे वार्निंग है, ठीक है चलेगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैं रन करता हूँ, क्या कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस? यस और नो? बट
कॉल करते टाइम ये आपको वार्निंग दे रहा है। क्या वार्निंग दे रहा है? आप नॉन स्टैटिक तरीके से किसको कॉल कर रहे हो? यू आर कॉलिंग टू स्टैटिक प्रॉपर्टी। यहाँ पर गाइस चले जाओ, यहाँ पर होवर ओवर करो या फिर क्लिक करो, या फिर यहाँ पर होवर ओवर करो। होवर ओवर करोगे तो आपको एक एरर आएगा। क्यों एरर शो नहीं कर रहा? कैन यू सी दिस एरर गाइस? ये एरर है चेंज एक्सेस टू स्टैटिक यूजिंग वेरिएबल टेस्ट या फिर रिमूव स्टैटिक मॉडिफायर। मतलब मैं स्टैटिक मेथड को गाइस मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकता हूँ? पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है कि नहीं? यस और नो? लाइन नंबर 38 पे आपको गाइस देखो, लाइन नंबर 37 पे मेरे स्टैटिक मेथड को मैं स्टैटिक तरीके से कॉल कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। लाइन नंबर 38 पे अगेन गाइस उसी स्टैटिक मेथड को मैं नॉन स्टैटिक तरीके से कॉल कर रहा हूँ। मुझे वार्निंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वार्निंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस? यस और नो? सो द रिजल्ट, माई टेस्ट 2 बार कॉल हुआ है कि नहीं हो रहा है? यस और नो एवरीवन? यस और नो? हो रहा है गाइस। मुझे आप बताओ गाइस, यहाँ पर माई टेस्ट मेथड है। माई टेस्ट मेथड कौन से टाइप का था? स्टैटिक टाइप का था। और ये ए एंड बी वेरिएबल कौन से टाइप के थे? स्टैटिक टाइप के थे। करेक्ट एवरीवन? देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर माई टेस्ट 2 मेथड बनाया गाइज इस नॉन स्टैटिक। यहाँ पर सिंपली आप ध्यान दो, ये जो माई टेस्ट 2 मेथड है, माई टेस्ट 2 मेथड के अंडर गाइज ये मेरी माई टेस्ट 2 मेथड है गाइज। मैं यहाँ पर ओके जस्ट अ मिनट, तो सिंपली मैं यहाँ पर डबल टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ। ओके, डबल माई रिजल्ट टाइप का वेरिएबल है। हियर यू कैन सी गाइज मैं पाई, ये आर और ये आर, ये कौन से टाइप के वेरिएबल थे? ये वेरिएबल कौन से थे गाइज? वेरिएबल थे स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है एवरीवन? नॉन स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को मैं नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंडर कॉल कर पा रहा हूँ। करेक्ट? यस और नो? यस और नो? यस और नो? कर पा रहा हूँ। बट नॉन स्टैटिक वेरिएबल को क्या मैं स्टैटिक ब्लॉक के अंडर कॉल कर पा रहा हूँ? क्या मैं कॉल कर पा रहा हूँ? एरर दे रहा है। No. क्यों एरर दे रहा है? अभी देखो यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझा होगा तो ये वाला पॉइंट समझ जाएगा। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं इस माई टेस्ट 2 मेथड को कॉल करना चाहता हूँ। मैं इस माई टेस्ट 2 मेथड को कॉल करना चाहता हूँ। तो गाइस मैं उसको क्लास रेफरेंस, गाइस ये स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड को हम स्टैटिक तरीके से कॉल कर सकते हैं, चलेगा गाइस। स्टैटिक मेथड को हम लोग नॉन स्टैटिक तरीके से कॉल भी कर सकते हैं, फिर भी चलेगा। obj डॉट गाइस माई टेस्ट 2 ये भी चल जाएगा। बट वन थिंग गाइस, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो AOC मेथड है ये कौन से टाइप की है? नॉन स्टैटिक है गाइस। इस नॉन स्टैटिक मेथड को मैं कॉल करने का गाइस मैंने यहाँ पर किसके थ्रू कॉल किया है? नॉन स्टैटिक मेथड को यहाँ पर कैसे कॉल किया मैंने? बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। नाउ गाइस मैं इसको क्लास रेफरेंस के थ्रू कॉल करने का ट्राई करता हूँ। वेरिएबल टेस्ट है, वेरिएबल टेस्ट डॉट AOC। क्या मुझे कोई सजेशन आ रहा है? एम आई गेटिंग एनी सजेशन? फिर भी मैं इसको कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ, मुझे एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? हियर यस और नो? यस और नो एवरीवन? ये एरर क्या है? व्हाट इज द एरर? व्हाट इज द एरर? cannot make a static reference to the non static method AOC। दिख रहा है सबको गाइस? एवरीवन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है गाइस? यस और नो? यस और नो एवरीवन? ये समझ रहा है? नाउ इसी तरीके से समझो, बट आप स्टैटिक मेथड को स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों तरीके से कॉल कर पा रहे हो। बट नॉन स्टैटिक मेथड को सिर्फ और सिर्फ किससे कॉल किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू।
क्लास के थ्रू आप नहीं कर पाओगे। यही कॉन्सेप्ट गाइज यहाँ पर अप्लाई होता है। आपका वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल कौन से टाइप का है, वेरिएबल कौन से टाइप का है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? Non-static. नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। नॉन स्टैटिक को आप स्टैटिक तरीके से कॉल नहीं कर सकते हो। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल गाइस स्टैटिक मेथड के अंडर कभी भी कॉल नहीं होंगे। क्लियर है ये सबको? क्लियर है गाइस सबको? एवरीवन? Yes. दिस वन नॉन स्टैटिक वेरिएबल कभी भी स्टैटिक ब्लॉक के अंडर कभी भी कॉल नहीं होंगे। बट गाइस एक बात समझो, थोड़ा सा समझो एक बात आप, कि गाइस मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ। लेट्स से गाइस मैं एक मेथड बनाता हूँ, void my test 3 नाम का गाइस मैंने एक मेथड बना। ओके गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। मैं system.out.println, मैं गाइस ये मेथड कौन सी है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? Non-static. स्टैटिक मेथड है। गाइस मेरा पाई वेरिएबल जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया ये कौन सा है, नॉन स्टैटिक है। Non-static. तो नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी कॉल हो रही है। गाइस सिंपल, यहाँ पर एक वेरिएबल है ए कौन सा वेरिएबल है गाइस, ये कौन सा वेरिएबल है, Static. स्टैटिक है। Static. तो स्टैटिक वेरिएबल को भी गाइस मैं कॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? एवरीवन हियर, स्टैटिक वेरिएबल को मैं नॉन स्टैटिक मेथड के अंडर कॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? यस और नो? Yes. यस और नो? मतलब नॉन स्टैटिक मेथड आपके स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक दोनों भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते कि नहीं कर सकते? यस और नो? बट स्टैटिक मेथड में सिर्फ और सिर्फ कौन से टाइप के प्रॉपर्टी कॉल होंगे? ओनली एंड ओनली स्टैटिक प्रॉपर्टी। स्टैटिक मेथड के अंडर आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते। माइंड में सेव कर लो गाइस, ये ब्रेन में परमानेंटली सेव कर लो। अच्छा, मुझे थोड़ी दिन पहले बहुत अच्छा सा क्वेश्चन किसी ने पूछा था, अगर नॉन स्टैटिक मेथड होती है तो हम स्टैटिक क्यों बनाते हैं, फिर स्टैटिक मेथड है तो मेथड को नॉन स्टैटिक बनाने की क्या ज़रूरत है? याद है गाइस जिसने भी पूछा था, जिसका भी क्वेश्चन था? आई नो वेरी वेल, मुझे 8-10 दिन पहले ये क्वेश्चन आया था, या फिर 4-5 दिन पहले जब भी हम मेथड देख रहे थे, 8-10 दिन पहले गाइस आप ही का क्वेश्चन था। मुझे आप बताओ, मेथड अगर मैं स्टैटिक बनाऊंगा तो स्टैटिक मेथड के अंडर सिर्फ और सिर्फ क्या कॉल होते हैं, कौन से वेरिएबल कॉल होते हैं स्टैटिक मेथड के अंडर? स्टैटिक मेथड के अंडर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स ही कॉल होते हैं। बट अगर आपके मेथड नॉन स्टैटिक होंगे, नॉन स्टैटिक मेथड के अंडर स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक दोनों भी प्रॉपर्टी कॉल होता है कि नहीं होता है? यस और नो? यस और नो एवरीवन? यस और नो? Yes. सो दिस वाज माय एक्सप्लेनेशन, जिसका भी ये क्वेश्चन था। और यूट्यूब पे भी गाइस बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन कमेंट करके पूछा था कि क्या रीज़न है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में डिफरेंस क्या होता है गाइस? सिंपल, द डिफरेंस इज दिस वन, कि डिफरेंस ऐसा है कि हम रादर देन स्टैटिक, हाँ हमारे पास तो दोनों टाइप की मेथड होती है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों मेथड पॉसिबल है हमारे पास। बट याद रखना इस बात को कि हम मोस्टली प्रीफर करेंगे कि हमारी मेथड कौन सी होगी, मोस्टली हमारी मेथड कौन से टाइप की होगी? मेथड होगी नॉन स्टैटिक टाइप की। क्यों? क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड के अंडर मैं स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक दोनों भी टाइप के वेरिएबल्स को कॉल कर सकता हूँ। इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम लोग इन फ्यूचर स्टार्ट करेंगे गाइस, उप्स में मेजॉरिटी हम मेथड को स्टैटिक नहीं बनाते। उप्स में हम लोग मेजॉरिटी टाइम जहाँ पर पॉसिबल है हम मेथड को क्या बनाएंगे? एवरीवन विल कीप आवर मेथड एज अ Non-static. नॉन स्टैटिक। Non-static. और नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ किससे कॉल होता है गाइस? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट से। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन्वेंट हुआ है, इसके बारे में भी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन। ये क्लियर हुआ सबको?